नमस्कार एंड आई वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर की एक स्टेटमेंट को कवर किया गया है। यहां पर आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली ये कहा है कि यूक्रेन में आज के समय जो हो रहा है वो देखकर हम सबको पीड़ा है और वेस्टर्न कंट्रीज बार बार हर जगह यूक्रेन का इशू रेस कर रही है। मगर हमें ये भी अच्छे से याद है, इन्होंने ये बात कही कि मुझे अच्छे से याद है कि एक साल पहले अफगानिस्तान में जो एक पूरी सिविल सोसाइटी थी, जो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको आपने बस के नीचे फेंक दिया अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो अफगानिस्तान में जो हुआ है, एशिया के बाकी देशों में जिस तरीके से रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ा गया है, उसको लेकर पश्चिमी देश इतने चुप क्यों हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर एस जयशंकर किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, और इन्होंने ये स्टेटमेंट कहां पर दी है। ये स्टेटमेंट दी है भारत के विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में। आपको बताओगा रायसीना डायलॉग भारत की नंबर 1 जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स पर बातचीत करने वाली एक कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती थी, मगर बीच में बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक कुछ यहाँ पे अंकुश लगा। मगर इस साल 2022 में फिर से ये समिट रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे शशि थरूर साहब की ट्वीट है, ये यहाँ पर मिले डॉक्टर एस जयशंकर से। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इन दोनों महान शख्सियत ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और इन पर्टिकुलर डॉक्टर अजय शंकर साहब की जो स्टेटमेंट थी ये हाईलाइट बन गई इस पूरे कॉन्फ्रेंस की। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इस बार जो रायसीना डायलॉग 2022 हो रहा है, इसका थीम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं सब लोग अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, रायसीना डायलॉग जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, इंडिया की मेन कॉन्फ्रेंस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूरोप से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, कई फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है आज के समय उर्सुला वॉन, ये भारत में आई हैं, और इन्होंने भारत में आकर ये कह दिया कि देखिए रशिया बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है यूक्रेन में। और इन्होंने आगे फिर ये भी बात बोल दी कि इंडिया को याद रखना चाहिए कि रशिया चाइना फ्रेंडशिप की कोई भी लिमिट्स नहीं है। ये दोनों देश एक दूसरे की हेल्प कहीं भी करने को तैयार है। ऑफ कोर्स इनका हिंट यहाँ पर यह है कि कल को अगर चाइना अग्रेशन करता है इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि रशिया चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेगा। सेम बात आपको याद होगी कि ओपनली यूएसए ने भी कह दी थी कि इंडिया शुड नॉट डिपेंड ऑन रशिया टू काउंटर चाइना। अब यूरोपियन यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जब लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और ये यहाँ पर बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि देखिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कुछ नहीं होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने भी पिछले 1-2 हफ्तों में ये वर्ड 85 बार सुना हो, बहुत से आर्टिकल्स में कई विदेश मंत्री ये वर्ड यूज कर चुके हैं कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर है क्या। देखिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर प्राइमरली बनाया था वेस्टर्न कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और फिर जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तब इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। रूल्स बेस्ड ऑर्डर का देखिए कोई ऑफिशियल आपको आंसर मिलेगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर है ये आपको फॉलो करना है। जब हम बात करते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, तब हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के ये फॉलो किए जाएंगे। मतलब कि किसी कंट्री पर बिना वजह वॉर नहीं होगी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म होगा मतलब कि आपस में ट्रेड किया जाएगा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म होगा मतलब कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाएगा, लिबरल इंटरनेशनलिज्म होगा मतलब कि डेमोक्रेसीज आपस में बातचीत करके जो अपने इश्यूज हैं वो सुलझाएंगी। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को काफी बार कहा जाता है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर LIO। और लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कौन सी कंट्रीज करेगी? ऑब्वियसली जो लिबरल नहीं है, जो अथॉरिटेरियन है, फॉर एग्जांपल रशिया, फॉर एग्जांपल चाइना। मगर जो ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहा जाता है काफी बार, ये ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पे अटैक होने के बाद टूटा है। यहाँ पर आप देखोगे, इस पे आपको आर्टिकल मिलेगा कि ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो था ये अब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये एक मिथ थी। वेस्टर्न कंट्रीज इसको प्रमोट करती थी मगर कभी भी इस पर प्रॉपरली काम किया नहीं गया। यहाँ पर आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक और आर्टिकल है कि यूक्रेन वॉर शोज दैट रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज ए कंप्लीट मिथ। और इसी बात को प्रॉपरली हाईलाइट किया है डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कि मैं उम्मीद करता हूं कि यूक्रेन क्राइसिस से जो पश्चिमी देश है, प्राइमरली यूरोपियन यूनियन, ये जाग जाएगा और देखेगा कि जो इनका रूल्स बेस्ड ऑर्डर था ये बहुत लंबे समय से अंडर अटैक है, ना सिर्फ यूरोप में, इवन एशिया में। अब एशिया में फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, पाकिस्तान ने इंडिया पर 3 बार जंगें करी है, हालांकि हर बार ये जंग हारी है। मगर जब भी पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया है, क्या ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की वॉलेशन नहीं थी? बिल्कुल थी ना। उस टाइम जो पश्चिमी देश थे वो हमको क्या कहते थे
क्या वो इस तरीके से हमारे समर्थन में आते थे? ऑब्वियसली नहीं। उनका कहना ये होता था, आप लोग थोड़ा सा बैठ के अपना सुलझाइए और ट्रेड करा करो, ट्रेड आपस में जितना करोगे उससे आपका फायदा होगा, ऑल टुगेदर जो आपके डिफरेंसेस हैं वो भी कम होंगे। तो ये जो बात है डॉक्टर अजय शंकर ने ओपनली रायसीना डायलॉग में बोल दी कि जब एशिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर टूटता है, जब अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर लेता है, जब पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, तब तो हमको ये कहा जाता है कि ट्रेड इंप्रूव करो, इन्वेस्टमेंट्स इंप्रूव करो, हाँ उससे शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ये बात बोली है, इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। मैं चाहता हूँ इनकी जो ये वीडियो है ये आप देखें। And I'm very glad that you're sitting here in India because it would remind you that there are equally pressing issues in other parts of the world. I mentioned Afghanistan. I mentioned the challenges which we faced in Asia. And if I were to put those very challenges in terms of principles, I mean, when a rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. And in terms of Afghanistan, I mean, please show me which part of the rules-based order justified what the world did there. और देखिए यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के सामने ये बात ओपनली कहना कि अभी तो देखो आप इंडिया में आए हो, ये कह करके देखो रशिया ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर तोड़ दिया यूक्रेन में। मगर जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर एशिया में बार बार तोड़ा जा रहा था, तब आप कहाँ थे? तब आपने क्या स्टेटमेंट दी थी? तब तो आप ये कह रहे थे कि आपस में ट्रेड करके जो अपना इशू है सुलझा लो। कम से कम हम आपको वो तो नहीं कह रहे, कम से कम इंडिया ये तो नहीं कह रहा कि जी यूक्रेन को ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए रशिया से, होपफुली दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक आप कह लीजिए क्रशिंग स्टेटमेंट दी है डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने। यूरोपियन जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास कोई जवाब था नहीं स्टेटमेंट का। और आज के समय देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखे। आप सोच कर देखिए, नहीं तो इससे पहले काफ़ी बार क्या होता था कि यूरोपियंस, अमेरिकन वो अपनी बात बोल देते थे, हमारे न्यूज़पेपर्स, हमारे यहाँ जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी स्टेटमेंट अच्छे से कवर करते रहे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लगते थे कि जी यूरोप के और यूएस का कोई एम्बेसडर इंडिया में आकर ये कहा गया है। मगर आज के समय इंडिया के विदेश मंत्री जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये हेडलाइंस बना रही है इन यूरोप, इन यूएस। उनको भी एक प्रॉपर मैसेज जा रहा है आज के समय कि आपने भी बहुत ही लंबे समय तक जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपकी कमिटमेंट थी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को लेकर, इसे प्रॉपरली नहीं निभाया है, इसको फॉलो नहीं किया है। बाकी रीजन्स में लिटरली आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करी है। जहाँ पे आपका मन किया रूल्स बेस्ड ऑर्डर को इग्नोर कर दिया, जहाँ पर मन किया उसको प्रमोट किया। इस तरीके से एक पॉलिसी फॉलो नहीं की जाती। तो देखना अब यहाँ पर यह होगा कि इन द फ्यूचर मान लीजिए एशिया में जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डेंजर आता है, उस वक्त यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न कंट्रीज क्या कहेंगी। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि इंडिया ने तो यहाँ पर ओपनली बोल दिया है कि कहीं ना कहीं आपकी हिपोक्रेसी दिखती है। आपको ओवरऑल अपनी पॉलिसी हर रीजन के लिए इक्वल रखनी होगी, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो यूजुअली आपकी बात इग्नोर कर दी जाएगी। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि थीम क्या है रायसीना डायलॉग 2022 का। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, तेरा नोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रायसीना डायलॉग 2022 किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। ये प्रीमियर फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है भारत की ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं